नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गलती की जो बहुत सारे लोग सीसीटीवी लगाते वक़्त कर देते हैं। सस्ता सीसीटीवी केबल यूज़ करना। जी हाँ, शुरू में तो सीसीटीवी केबल ये सस्ता लगता है, लेकिन फ्यूचर में ये डिसीजन काफ़ी महँगा पड़ सकता है। सबसे पहला नुकसान होता है सिग्नल लॉस का। सस्ती केबल के अंदर प्योर कॉपर जनरली नहीं होता, बल्कि सीसीएस या सीसीए होता है, जिसको हम अलॉय भी बोलते हैं। टाइम के साथ-साथ कॉपर की कोटिंग कम होने लगती है। प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं जैसे स्क्रीन पे लाइन्स आना, वीडियो का ब्लर हो जाना या सिग्नल ड्रॉप हो जाना। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद इश्यूज दिखने लगते हैं। सस्ते केबल का अगला सबसे बड़ा इश्यू होता है वोल्टेज ड्रॉप का। अगर वीडियो किसी तरह पहुंच भी जाएगी तो जो साइड की उसकी पावर की तारें हैं, वो वोल्टेज ड्रॉप ज़रूर करेंगी। उसे होता क्या है कि दिन में तो कैमरा ठीक-ठाक चल जाता है, लेकिन नाइट में रात होते ही जैसे आईआर लाइट ऑन होते हैं, तो कैमरा बंद या ब्लिंक करने लगता है। कॉमन कंप्लेंट्स आती हैं जैसे नाइट विजन फेल हो गया, या कैमरा अपने आप रीस्टार्ट कर रहा है, या शैडो बना रहा है। आपको लगता है कि कैमरा खराब हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम असली कैमरे की नहीं, केबल की होती है। आज के टाइम में एचडी, फुल एचडी, 4 एमपी, 5 एमपी कैमरास बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। सस्ता केबल इतना हाई क्वालिटी सिग्नल कैरी नहीं कर पाता। वो जमे बने थे एनालॉग कैमरा के हिसाब से। होता क्या है कि जब हम ये नॉर्मल केबल्स को एचडी कैमरा में लगा देते हैं, तो एचडी कैमरा भी नॉर्मल क्वालिटी की पिक्चर देने लगता है। फ्रेम हैंग होने लगते हैं, डीवीआर, एनवीआर में एरर आने लगते हैं। सस्ती केबल की पीवीसी अक्सर बहुत लो क्वालिटी की होती है, क्योंकि कॉपर या अंदर के गेजेस तो आप फिर भी एक बार को नाप सकते हो माइक्रोमीटर वगैरह के थ्रू, लेकिन पीवीसी की क्वालिटी को जज करना एक एक्सपर्ट के लिए भी बेहद मुश्किल हो जाता है। होता क्या है, उससे हीट, सनलाइट और मॉइस्चर की वजह से ना ये जल्दी क्रैक होने लग जाती हैं। और इम्पैक्ट क्या होता है कि हो सकता है केबल में वाटर की एंट्री हो जाए, जिससे कि आपके कैमरे का शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर कंप्लीट केबल फेलियर हो जाए। और आउटडोर इंस्टॉलेशन में सस्ता केबल का यूज़ करना तो ऑलमोस्ट गारंटीड है, प्रॉब्लम को नहीं होता देने के बराबर। सस्ते केबल के अंदर या तो सीसीएस या सीसीए होता है, जिसको अलॉय भी बोलते हैं हम लोग। उसकी वजह से होता क्या है कि मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आते ही या तो रस्ट या ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम आम लैंग्वेज में कार्बन आना भी बोलते हैं। उससे होता क्या है कि कार्बन आपके कनेक्टर्स पे आना शुरू हो जाता है, सिग्नल कंप्लीटली बंद भी हो जाते हैं, और पूरी केबल आपको कहीं न कहीं रिप्लेस करनी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सस्ती केबल जो आपको आज लग रही है, वो सिर्फ़ आज सस्ती है, क्योंकि कल आपको ये सस्ती केबल सबसे महँगी पड़ने वाली है। क्योंकि अगर आपने एक बार हल्की क्वालिटी की केबल लगा ली या उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो आपको पूरी की पूरी वायरिंग दोबारा करनी पड़ेगी, और जिससे कि आपको एक्स्ट्रा केबल का कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है उसकी लेबर का। जी हाँ, अगर आपने सोचिए वायरिंग अंडरग्राउंड कर रखी है या पीओपी में कर रखी है, तो उसको रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिससे कि आपका टाइम अलग वेस्ट होता है, लेबर कॉस्ट लग जाती है, केबल को रिप्लेस करने का कॉस्ट पूरा का पूरा जाता है, और आपको मिलता है एक डिससैटिस्फाइड कस्टमर, और हो सकता है उससे कितनी रेफरेंस आपको आनी हो, जो कि आपको नहीं मिलती। अगर आप सीसीटीवी सिस्टम में पीस ऑफ माइंड और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी चाहते हो, तो हमेशा ऐसी क्वालिटी चूज़ कीजिए जो टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। इसी अप्रोच के साथ डिवाइन आई बाय एमकोर जैसे सॉल्यूशन डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि इंस्टॉलेशन के बाद टेंशन नहीं, सिर्फ रिलायबिलिटी हो। अधिक जानकारी के लिए या किसी भी तरह के एक्सपर्ट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे केबल एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।